नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त इस एरिया को देख के आप समझ सकते होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। जी बिल्कुल 11 चरमा एरिया। 11 चरमा एरिया काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है 11 चरमा 2 है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो 11 चरमा 1, उसके बाद बातुबस्ती एरिया आएगा। यहाँ से थोड़ी दूर निकलेंगे तो वो एरिया जाएगा सीधा सिप्पी घाट की ओर। यहाँ पर समस्या ये है कि हमें यहाँ पर मालूम चला है सूत्रों से, उन्होंने हमें बताया है कि इस एरिया में करंट आजकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ज़्यादा ही कट रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप है, काफ़ी सारे घर है। ये 11 चरमा बस्ती ये काफ़ी बड़ा है। हम यहाँ के काउंसलर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस मामले में कहाँ तक बात किए हैं। अब मुद्दा ये बनता है कि कई सारे लोग हैं जो अपना हार्डवेयर शॉप चलाते हैं, गैराज वगैरह रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर पे जाएंगे तो फ़ैन वगैरह जो ख़राब हो जाता है, एसी रिपेयर, ये सब चीज़ को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर किसी का काम सिर्फ इन्वर्टर से नहीं होगा या जनरेटर हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं है। मुद्दा ये बनता है कि इंसान दिन भर मेहनत करता है, रात को चैन की नींद सोने की कोशिश करता है। अब बात ये होती है कि रात के वक्त भी करंट को काट दिया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक कटता है। दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार, उससे ज़्यादा करंट को काट दिया जाता है। अब बात ये है कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान होने के बाद कोशिश करते हैं बात करने की, तो उनका कहना है कि ओवरलोड की वजह से करंट को काट दिया जाता है। पर बात यह है कि क्या दिन में 2 से 3 बार ओवरलोड होता है? ऐसा है तो अंडमान एंड निकोबार में हर दिन करंट काट देना चाहिए। हर दिन पूरे जितने अंडमान द्वीपों में लोग रहते हैं उन सभी के घरों का, जो लोग यहाँ पर अपना दुकान चलाते हैं उन सभी के दुकान पे करंट को काट दिया जाना है अगर ओवरलोड होता है तो। हाँ, मानते हैं प्रशासन अपनी काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा है। अंडमान के विकास के लिए अभी बहुत सारे ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं लोगों से ही बात करने के लिए, उनसे ही जानने के लिए कि क्या उन्हें जो दिक्कतें होती है, क्या उन्होंने कंप्लेंट किया है, क्या उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग में संपर्क करने की कोशिश की है, क्या कभी उन्होंने अपने काउंसलर से कंप्लेंट किया है। ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हम 11 चरमा एरिया पर आए और हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से, यहाँ के दुकानदारों से, और कोशिश करेंगे यहाँ के काउंसलर से भी बात करने की कि वो उन्होंने इस विषय में क्या काम किया है। व्यक्ति हमारे बीच पर यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या उन्होंने बात किया है अपने काउंसलर से, क्या उन्होंने बात किया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, क्या उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज की है। तो हम जानेंगे इनसे ही चंद शब्दों में। जय हिंद सर। आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
ये तो हम लोग दुकानदारों को तो सामना करना पड़ता ही है कि करंट ठीक से नहीं रहता। और दिन में कितनी बार करंट काटती है? दिन में 4-5 बार तो कट जाता है। आपको महीने का बिल कितना आता है? महीने का बिल दुकान का आता है 600 करीब आता है। 600 करीब बिल आता है। तो आपने कभी इस चीज़ की कंप्लेंट दर्ज की? आपने कभी कॉल करके अपने काउंसलर से अपने या फिर इलेक्ट्रिसिटी? कॉल नहीं करा, किसी को कॉल नहीं करा, क्योंकि ये तो यहाँ का अभी आदत हो गया है। मेन बात जो है ना, ये जो शाम को 7 बजे चले जाता, रात को 9 बजे आता, तो वो टाइम दुकान में तो पूरा प्रॉब्लम ही होता, कस्टमर लोग आता जाता अंधेरी की वजह से। हाँ, अंधेरी की वजह से सामान भी देखा ही नहीं मिलता ठीक से। अभी इसी का ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन बिल कमती नहीं आता, बराबर बिल जो आता वही आता। शाम से लेके रात भर, फिर 4, 5, 6, 7 बार गिनती नहीं है, करंट पूरा कट जाता है। और हम लोग दुकान में कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं रख पाता, आइस नहीं रख पाता, बहुत सारा प्रॉब्लम। आपके बिजनेस में भी इससे नुकसान आता है? पूरा एकदम आखिरी तक नुकसान है हम लोगों तो का। आपने बात करने की कोशिश की यहाँ के प्रधान से या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों से? फिलहाल हम लोग कोशिश नहीं करे, करेंगे भी, सब मिलकर करने के बाद चलता हम लोग का। पढ़ने के एग्ज़ाम का बच्चा लोग का बराबर एग्जाम करने में पूरा दिक्कत हुआ करंट का। इसके पीछे हम लोग इन्वर्टर करंट घर के लिए इन्वर्टर और दुकान के इन्वर्टर, कितना इन्वर्टर खरीदेंगे? इन्वर्टर लेके भी हम लोग फ़ायदा नहीं है। जब इन्वर्टर चार्ज नहीं होता तो बराबर बिजनेस के टाइम में 6 बजे करंट कट जाता, दुकान अंधेरा हो जाता, कुछ ये काम नहीं कर पाता, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब पूरा हो जाता हम लोग। हमने पान दुकान वालों से भी बात की, हमने सब्जी दुकान बनी कि वेजिटेबल शॉप वाले से भी बात की, और अन्य शॉप यहाँ पे जितने शॉप में सभी से बात की। अब यहाँ पे बात करने आए हैं हम, यहाँ पे जो कपड़े का शॉप है, जो क्लोथ्स यहाँ पर बेचते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करंट का तो प्रॉब्लम है अभी, दिन में बहुत सा बार जाता आता है। हम जानना चाहेंगे कितनी दफ़ा दिन में करंट काट जाता है? में कोई गिनती नहीं है, आधा ही घंटा रहता है, फिर जाता है, फिर आता है। ऐसी चार्जेबल लाइट है, उसमें तो इतना काम चलता नहीं है। तकलीफ तो होता है, शाम का टाइम में जाता है तो गर्म भी रहता है, कस्टमर तो नहीं आते, हम लोग खुद ही नहीं बैठ पाते। अब बात ये नहीं है कि ये कपड़े का दुकान है, कपड़े के दुकान में रोशनी तो ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान को गौर से देखकर कपड़ा लेना चाहिए, उसके लिए रोशनी होना चाहिए। अब रोशनी नहीं है तो कपड़ा लेने लोग आते नहीं है। अब ये गर्मी इतनी है, इन दिनों अंडमान निकोबार में गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि गर्मी के कारण कोई दुकान के अंदर घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि दुकानदार खुद कह रहे हैं कि वो अपनी दुकान पे नहीं बैठ सकते। तो आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि उन्हें किन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करते करते हम पहुँचे यहाँ तक, यहाँ के जो आम पब्लिक है उनसे जानेंगे चंद शब्दों में। सुब्रमण्यम जी हमारे बीच पर मौजूद है, ये हमें बताएंगे इन्हें किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जय सर, करंट ठीक से मिलता नहीं सर, दिन को कट गया तो कोई टाइम कट जाता, रात को करंट नहीं तो हम लोग कैसा जिएगा सर? पूरा करम है, एक मच्छर, एक गर्मी, पूरा तकलीफ होता है करंट के पीछे। ये बिल्कुल भी सही बात है। आजकल इन दिनों मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि अंडमान एंड निकोबार में इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को देखते हुए करंट को फिर भी काट दिया जाए। दिन में कम से कम कितनी बार करंट कट? वो हिसाब ही नहीं सर, कभी 4 कभी 5। अधिक बिल आता, इसमें जो करंट बिल्कुल नहीं रहते, करीब 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आता है हर मंथ। और करंट आपको करीब एक ज़्यादा एक 4-5 घंटा मिलता है एक दिन में। इसी तरह महीना में जो दिखाया जाए तो एक 10-15 दिन हिसाब का करंट रहता है, लेकिन 1 मंथ का बिल बराबर उतना ही बिल आते। अगर हम लोग इन्वर्टर वगैरह और कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको भी दिक्कत आ जाता, बंद हो जाता, और उसको चार्ज होने के लिए यही कमर्शियल मीटर से चार्ज होता, उस पर वजह से भी उसको बिल बढ़ जाते। और ट्यूशन बच्चे लोग को पढ़ाई का भी बहुत भारी दिक्कत होता, बच्चे लोग ऊपर ट्यूशन सेंटर, उन लोग भी बाहर आके बैठे रहते, करंट नहीं है, उतना भारी सिस्टम में उन लोग दे नहीं पाता करंट का और इन्वर्टर से, तो बहुत सारा हम लोग को प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए सरकार को कुछ देखना चाहिए। इस दुकान में या कोई भी दुकान में करंट हो या ना हो, वहाँ पर बिजली का बिल बराबर आ जाता है। मुद्दा ये है कि ये कमर्शियल है, कमर्शियल में जो बिल होता है वो डोमेस्टिक से ज़्यादा होता है, यानी कि दुगना। इन्वर्टर लगाने के बावजूद भी, क्योंकि इन्वर्टर लगाया उसे भी चार्ज करना है, उसका अलग चार्ज कटेगा। अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसका अलग चार्ज करेगा, यानी कि मीटर, कमर्शियल मीटर का अलग चार्ज कटेगा। अब चार्ज पे चार्ज कटते जा रहे हैं और उसके ऊपर से करंट भी कटते जा रहे हैं, तो अब लोगों को दिक्कतें तो होंगी। बिजनेस टाइम में तो और भी दिक्कतें होंगी। जो लोग यहाँ पर दुकान पर आते हैं शॉप में ख़रीदने के लिए अपना सामान, वो रेट देखकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वजह यही है कि अब गर्मी में उनकी दिक्कतें तो ऐसी है कि सामान लेने जाना करंट नहीं है। अब यहाँ पर आके अपना
शॉप, आप कोई भी शॉप में जाते हैं, आप सब जानते हैं कि सब शॉप में एसी होती है। एसी के कारण ही लोग अंदर आते हैं, उन्हें ठंडी हवा मिलती है, वो अपने इत्मीनान से बैठकर वो अपना जो उनका चॉइस है वो कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप में से आप हो या हम हो, हम सभी कपड़े अगर लेने जाए तो 10 से 20 कपड़े तो हम खुलवा ही देते हैं। अब वो 10 से 20 खुलवाने का वजह ये है कि आप वहाँ पे इत्मीनान से खड़े हो सकते हो। खड़े होने के लिए वहाँ पे करंट का होना बहुत ज़रूरी है। बात यही है करंट, अगर करंट ना हो तो कोई भी चीज़ इत्मीनान से नहीं किया जाएगा। परेशानी, पसीने से हालत ख़राब और इंसान का मूड बदल जाता है कि छोड़ो यार मैं क्या जाऊँ, मैं वापस चले जाता हूँ, मैं इस जगह पे जाके बेकार का अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।